डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच का एग्जांपल देखा था, जो कि स्विच पहले ऑफ था, फिर ऑन हो रहा था, फिर ऑन से ऑफ हो रहा था। तो हम लोग किसी स्टेट से किसी नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे थे। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है Q0 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, QF पे जा रहे हैं। तो कोई इनिशियल स्टेट होता था, उससे हम किसी फाइनल स्टेट पे जाते थे। कुछ सिंबल्स हमने देखे थे, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं डॉलर। ठीक है, तो अब इसी सीक्वेंस में हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आज के लेक्चर से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे अभी यहाँ पे, सो डैट वी कैन डेवलप अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा एक फेमस एग्जांपल था जो हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स सीरीज़ में लिया था, गोलू का। तो जब हम इस इमेज को देख रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं इस इमेज को देख के? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग विच वी कैन थिंक बाय सीइंग एन इमेज। और कोई भी जो एक इमेज होती है वो 1000 ऑफ वर्ड्स बताती है हमें। बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं एक इमेज से। वेयर एज अगर हमारे पास कोई एक सिंपल टेक्स्ट हो, जैसे कि ए है, या हम कह लें कहीं पे जेड लिखा हुआ है, तो वॉट एवर वी कैन थिंक इज़ ओनली डैट वेरी पर्टिकुलर टेक्स्ट। कि हम सिर्फ ए से रिलेटेड कुछ सोच सकते हैं, जेड से रिलेटेड कुछ सोच सकते हैं। बट इमेजेस क्या करती हैं? इमेजेस एक अलग तरह का प्रिंट हमारे माइंड पे छोड़ जाती हैं, और वॉट एवर इज़ बींग डिफरेंट इज़ बींग रिमेंबर्ड। जो भी डिफरेंट होगा वो रिमेंबर बहुत ईजिली किया जा सकता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमारे पास कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। जो लेक्चर है हमारा आज का, वो है लेक्चर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है स्टेट, फिर है ट्रांजिशन, फिर है डायग्राम। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे जाने से पहले जो इसका प्री रिक्विजिट है उसको हम समझते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जहाँ पे हमने देखा था फ्लो चार्ट। तो जैसा कि फर्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है फ्लो, तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ फ्लो। तो कोई एक ऐसा डायग्राम है जहाँ किसी तरह का कोई फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारा क्या शो करता है? द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू शो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं? हमारे एल्गोरिदम। ये हम अपने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम, स्यूडो कोड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। ठीक है, वहाँ हम इसको डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, जो फ्लो चार्ट होता है हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हाउ ऑफ अ प्रोसेस। हाउ का मतलब कि कोई एक प्रोसेस कैसे चल रही है, किस फ्लो में चल रही है। ठीक है, एक क्लियर सीक्वेंशियल फ्लो होता है। जैसे मान ली यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, तो एक स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, देर आर डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट, वो हम जानते हैं ऑलरेडी। तो जो भी हमारा स्टार्ट या एंड होगा, या स्टार्ट और स्टॉप होगा, वो इस शेप का होगा, जिसको कि ओवल हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम हमें दिख रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। ऐसे यहाँ पे ये एक शेप हमें दिख रहा, ये डिसीजन के लिए होता है। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि हमारा इनपुट है कि पुट ग्लास ऑन डिलीवरी बिन, और हमें इनपुट करनी है अपनी चॉइस। ये हम किस चीज़ के लिए फ़्लो चार्ट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं टी या कॉफ़ी के लिए एक वेंडिंग मशीन बना रहे हैं। तो टी या कॉफ़ी, तो आई हैव गिवन यू 2 चॉइसेस, सो यू हैव टू लेट मी नो व्हाट इज़ योर चॉइस। तो सपोज़ आपकी चॉइस टी है, तो यू हैव टू वेट फॉर टी, और उसके बाद फिर आप क्या कर लेंगे? कलेक्ट द कप। ठीक, एंड देन द प्रोसेस विल बी एंड। अगर आपकी चॉइस कॉफ़ी है,
तो यू हैव टू वेट फॉर द कॉफ़ी एंड देन द प्रोसेस विल बी एंड। कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे ये एरोज़ है जो कि कनेक्ट करती है हमारे सिंबल्स को। ये शेप हमें दिख रहा है ओवल, बिगनिंग एंड पॉइंट इन सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारे पास एन इंस्ट्रक्शन और कमांड के लिए। डिसीजन बॉक्स होगा जो कि एदर येस या नो होगा, ठीक है। ये इनपुट है, इनपुट डेटा रिसीव बाय कंप्यूटर। और ये हमारे पास क्या है, अ जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कुछ कनेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन। और हम जानते हैं कि ऑटोमेटा इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन विच हैज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्ड से ही ऑटोमेटा आया है, ये हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में देखा हुआ था, ठीक है। वो मूविंग ऑन टू द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। वो हमारे डेली लाइफ में एक हमारे पास चीज़ होती है जिसके थ्रू ही हम अपनी जर्नी जो है उसको कंप्लीट करते हैं। चाहे वो जर्नी किसी कॉलेज की हो, किसी ऑफिस की हो, किसी अदर प्लेस की हो, हम हमेशा किसको पास करते हैं, ट्रैफिक लाइट होती है उसको पास करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी फ्लो चार्ट की तरह एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि विजुअल फॉर्म में हो। आप इजी लैंग्वेज के लिए ऐसे समझ लें, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी डायग्राम के फॉर्म में हो, किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो, वो हमारे लिए क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेट डायग्राम इज ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस लाइक अ फ्लो चार्ट। तो ये किस पे फोकस करती है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। जैसे हमारा फ्लो चार्ट देखता था हाउ, ये क्या देखती है, व्हाट एंड व्हेन। तो रिप्रेजेंट करेगी व्हाट द स्टेट्स एंड व्हेन द ट्रांजिशंस। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम है जहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन हमारे पास जो है वो सिग्नल्स हैं, और ये चेंज होते रहते हैं, ये हमें पता है इन रियल लाइफ, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि पहले रेड था, रेड से येलो हुआ और येलो से फिर ग्रीन हुआ। तो दीज काइंड ऑफ सिंबल जो हमें दिख रहे हैं सर्कल्स, ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सपोज व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम रेड टू येलो, I am moving from one state to another state, and then when I am moving from yellow to green, I am moving from second state to third state. Okay, तो यहाँ पे हमारा क्या जो ट्रांजिशन हो रहा है वो स्टेट्स के बीच में हो रहा है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज दिस ट्रैफिक लाइट। ओके, तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट सो डैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिए अभी इडल सिचुएशन में हैं हम, ठीक है, एंड वी है मान लिए जो कस्टमर है उसने इंसर्ट किया एक कॉइन को इंसर्ट किया, कॉइन इज़ बीइंग इंसर्टेड, और जो भी प्रोडक्ट था वो डिस्पेंस हो गया। ये क्या बना रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, ये किस तरह की मशीन है, ये हम यहाँ पे एक ऑटोमेटा बना रहे हैं जिसका कि ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। आप सपोज कर सकते हैं कि ये भी एक वेंडिंग मशीन है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेंडिंग मशीन थी, ये भी एक वेंडिंग मशीन है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, मान ली हो सकता है कि वो कॉफ़ी हो सकता है वो कोई एक चॉकलेट हो सकता है कि वो कोई और प्रोडक्ट हो। तो बिकॉज ऑफ डैट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज डिस्पेंस। तो ये तो हमारा सक्सेसफुल ट्रांजिशन है। आई मूव फ्रॉम आइडल टू कॉइन इंसर्टेड स्टेट एंड देन माय फाइनल स्टेटेड प्रोडक्ट इज डिस्पेंस्ड। ओके, but suppose if the selection is being cancelled, I will come back to the idle state. Again, if the product which I have to opt is out of stock, I will again back to the idle state. Okay, because such kind of situation can also arise. ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अवेलेबल ही ना हो, वो आउट ऑफ स्टॉक हो, या हमने सेलेक्ट किया एंड देन हमने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। जैसे हम कभी कभी अपने ट्रांजैक्शंस को भी कैंसिल कर देते हैं, ऑन गोइंग ट्रांजैक्शंस को, तो जो पेमेंट होती है वो परफॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है।
तो ये तो हमने मैपिंग देखी कि किस तरह से एक फ़्लो चार्ट को हम किस तरह से एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। एक बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का, जहाँ पे देखिए हम सपोज़ करते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टेट से। 3 स्टेट हमारे पास है। पहला स्टेट है बेड, सेकंड स्टेट हमारे पास है होम और थर्ड स्टेट हमारे पास क्या है, वर्क। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कुछ लोगों के लिए वर्क पे जाना बहुत हेक्टिक होता है, तो मैंने इसलिए इसको रेड कलर से कर दिया है। एंड वेन एवर वी आर ऑन बेड एंड वी वांट टू स्लीप वी फील रिलैक्स, तो इसलिए मैंने इसको लाइट ग्रीन कर दिया है। एंड एट होम एवरी वन इज़ फील कूल, तो इसलिए मैंने इसको डार्क ग्रीन से किया है। ठीक है, सपोज़ करते हैं कोई एक पर्सन है, या हम अपने गोलू का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो बेड पे है अभी, वो उठा, वेकअप, ठीक है, अपने होम जो है उसके गेट पे पहुंचा। ठीक है, उसके बाद वो बाय एनी मीन्स रेलवे स्टेशन जाए, कहीं जाए। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जिनको हमने स्किप किया है। उसने सपोज़ करते हैं कि वो ट्रेन से ऑफिस जाता है, तो उसने टेक ट्रेन और वो कहाँ गया, वर्क पे गया। तो ये तो एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, फिर यहाँ से इस वाले स्टेट पे। ठीक है, अब वापस आ रहा है, तो वर्क से फिर उसने टेक ट्रेन, ट्रेन लेते ही उसके बाद फिर वो बाय एनी मीन्स होम तक पहुँचा। ठीक है, होम में पहुँचने के बाद, होम के गेट के बाद होम में अंदर गया, वो वापस से अपने बेड पे गया सो एज़ टू स्लीप। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं होंगे, चूँकि हमारी जो ऑटोमेटा होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, वो सिर्फ हमें हाई एंड इन्फॉर्मेशंस दिखाती है, लो एंड इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है, हाइड करती है। इफ़ दोज इन्फॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड वी विल ऑल्सो इंक्लूड दैट। सपोज़ यहाँ पे अगर हमें और भी स्टेट्स रिक्वायर्ड थे जो कि होंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन सीधे वर्क से आता है वो सो ही जाता है। ठीक है, हो सकता है वो कुछ रिफ़्रेशमेंट ले, ठीक है, हो सकता है वो और भी कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे एंड देन एट लास्ट वो बेड पे जाए। ऐसे ही बेड से कोई भी उठते ही ज़रूरी नहीं है कि सीधे वो अपने होम के गेट पे जाए। ठीक है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज़ कि वो कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हम होम से वर्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास टेक ट्रेन है, तो वी कैन गो टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेट्स, बट वॉट वी आर कंसर्नड अबाउट, वी आर कंसर्नड अबाउट द ओनली 3 स्टेट्स ओवर हियर एज फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड देन थर्ड वन। तो जिस भी स्टेट से हम कंसर्न्ड है वो हमारे किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करेगा, हमारी एब्स्ट्रैक्ट मशीन को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा, जो कि होगी ऑटोमेटा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा इनपुट भी फिक्स है, आउटपुट भी फिक्स है। तो जहाँ पे भी इनपुट फिक्स होगा, आउटपुट फिक्स होगा, या हम कह लें आउटपुट इज़ प्रेडिक्टेबल, जहाँ पे भी ऐसा होगा वहाँ हम ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हम अपनी लेक्चर नंबर 1 में देखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। क्या एडवांटेजेस हैं? एक क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम हमें यहाँ पे दिखता है, सिस्टम बिहेवियर। ये इम्प्रूव्स करता है हमारे कम्युनिकेशन को कि हाउ वी आर बीइंग फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, जैसे अभी आपके माइंड में आ सकता था इस स्टेट डायग्राम को देख के कि यहाँ पे तो कोई स्टेट मिसिंग है, तो आप उसको एक एरर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। या कहीं से कोई ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ बट वी हैव नॉट केम बैक फ्रॉम दैट, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, तो हम डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम एक होम बनाने से पहले उसका पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो वहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, एंट्रेंस का डायरेक्शन ये है। ठीक है, एंट्रेंस का डायरेक्शन ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव्ड सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होता है। तो हमारे पास कुछ एरोज़ होती हैं जो कि कनेक्टिंग एरोज़ होती हैं, जिनको कि हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर कोई एक ऐसी एरो
या आर्क हमारी एक सर्कल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। अगर कोई नॉर्मल सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल आप इसको कंसिडर करें, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास है तो वो क्या होता है, फाइनल स्टेट। अगर किसी सर्कल पे इस तरह से लूप बना हुआ है, सेल्फ लूप, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप स्टेट। तो यहाँ से वो कोई एक इनपुट सिंबल लेगा और वापस अपने पे ही आएगा। ठीक है, यहीं से शुरू है और यहीं पे ख़त्म। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक्स को। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने आप को सेल्फ इक्विप्ड कर रहे हैं बाय मेकिंग अस रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग रिक्वायर्ड इन डिज़ाइनिंग ऑटोमेटा, व्हाट आर द फंडामेंटल थिंग्स रिलेटेड विद द ऑटोमेटा। क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे और हम सीधे किसी टॉपिक पे चले जाएंगे, उसको पढ़ने लगेंगे, तो वी विल फेस डिफ़िकल्टी। ओके, so stay tuned to the Max Academy. We will soon upload a next lecture on the automata and we will carry on the whole playlist. Thank you.